हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है वो वाली, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग वो चीज़ें मिस कर दिए हों वीडियो में, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। तो क्या क्या आपको एडमिशन के टाइम पे ले कर के जाना है वो इस पेज में देखिए मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मूल दस्तावेज के साथ, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ एक 100 प्रमाणित छाया प्रति, यानी कि एक उसकी फ़ोटो कॉपी आपको ले लेनी है और उस फ़ोटो कॉपी में पेज के नीचे अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे उसकी ओरिजिनल कॉपी भी ले जानी है, अगर अवेलेबल है तो। नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, आपको फ़ोटो कॉपी ही ले जाना पड़ेगा। तो ट्राई करिएगा कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइएगा, उसके साथ साथ उन सभी की फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। फ़ोटो कॉपी वाली जो पेज है नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो क्या क्या लेकर के जाना है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट। जब आप लोगों ने फॉर्म भरवाया होगा या खुद से भरा होगा तो फाइनल जो प्रिंट निकलता है, यानी कि फ़ाइनल जो आउटपुट आता है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो पेज आपको लेकर के जाना होगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है प्रवेश पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के टाइम ले गए होंगे वही आपको ले जाना है। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरी जो डॉक्यूमेंट है वो होनी चाहिए आपका फ़ीस जमा करने का प्रमाण पत्र, यानी जो फ़ीस आप जमा करेंगे उसकी फ़ोटो कॉपी, यानी कि उसका जो स्लिप मिलता है, रसीद मिलता है ऑनलाइन, वो आपको ले कर के जाना होगा, तभी तो पता चलेगा आपने फ़ीस जमा कर दिया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इंटरमीडिएट का अंक पत्र और सर्टिफिकेट। तो अंक पत्र और सर्टिफिकेट दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ओरिजिनल रिज़ल्ट भी ले जाना होगा, उसके साथ ही उसकी फ़ोटो कॉपी भी ले जानी होगी। अगर आपने अभी जस्ट इंटरमीडिएट पास किया है और आपको कॉलेज से सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ओरिजिनल वाला मत ले जाइएगा। बट जो आपको ऑनलाइन मिला है, यानी कि यूपी बोर्ड का भी ऑनलाइन रिज़ल्ट जारी होता है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, सभी का जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन ही जारी होता है। तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट दिखाया जाता है उसकी आपको फ़ोटो कॉपी करा लेनी है, उसकी प्रिंट आउट निकलवा लेनी है, वो आपको यहाँ पर लेकर के जाना है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से हाई स्कूल की जो मार्कशीट है आपको वो ले जानी है। चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर बोला जा रहा है, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना होगा। तो अगर आपका बन गया है कॉलेज से तो आप ले जा सकते हो। कहाँ पर बनता है तो मैं आपको बता दूँ, जिस भी कॉलेज में आप पढ़े हैं, यानी कि जो आपका लास्ट वाला कॉलेज है वहीं से ये डॉक्यूमेंट बनवाया जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाया जाता है वहीं से, और स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वहीं से बनवाया जाता है। तो ये दोनों ही ज़रूरत पड़ेगा आपको एडमिशन के टाइम पे। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो अपने पिछले वाले कॉलेज में जाइए और वहाँ पर बोल करके बनवा लीजिए। कुछ छोटे से स्टेप्स होते हैं, लाइक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, हो सकता है कहीं पे कुछ चार्ज लिया जाए, तो वो सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग बनवा लीजिए। और अगर नहीं बन पा रहा है एडमिशन तक आपका तो बिना इसके भी आप जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। वहाँ पर जा कर के आपको बोलना होगा कि अभी आपका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, बट 1 वीक में या फिर 2 वीक में रेडी हो जाएगा, तो फिर आप उसके बाद ला कर के सबमिट कर देंगे। ऐसा बोलेंगे तो वो लोग मान जाते हैं और आपको टाइम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है आपका आधार कार्ड। वो आपके पास होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आय प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट भी मांगी जा रही है। ध्यान देने वाली बात है कि सबसे नहीं बोला जा रहा है लाने के लिए, सिर्फ उन लोगों को कहा जा रहा है जो कि EWS कैटेगरी से हैं। ठीक है, अगर आप जनरल से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, SC ST
सॉरी EWS हैं तो आपको तो इनकम सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोबारा से मैं बोल दे रहा हूँ, सिर्फ EWS कैटेगरी के स्टूडेंट को ही इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो है जाति प्रमाण पत्र। तो जैसा कि सबको पता है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट उसके अलावा जो स्टूडेंट हैं कैटेगरी के, जैसे कि OBC, SC, ST इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी कि डिसेबिलिटी वाला जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो आपको ले जाना है अगर आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको नहीं ले जाना है। और सबसे लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये उन लोगों के लिए है, ये देखिए ये सभी के लिए नहीं है। 12 नंबर पे जो लिखा हुआ है ये उन लोगों के लिए है जो लोग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी यही है इस कोर्स का कि जिन्होंने GNM कोर्स कर लिया है, यानी कि GNM का कोर्स कर लिया है, वही लोग ही इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें एडमिशन लेते हैं। तो अगर उन्होंने GNM का कोर्स कर लिया है तो उनके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, डिग्री होगा और मार्कशीट होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको साथ में लेकर के जाना होगा एडमिशन के टाइम पे। उनको बताना होगा कि हमने GNM कोर्स कर लिया है, ये है प्रूफ, आप देख लो, मतलब ऐसा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आई थिंक आप सभी को मैंने अच्छे से बता दिया स्टेप बाय स्टेप। तो एडमिशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि अभी नहीं बन सकता है, उसके लिए टाइम लगता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। और उसके लिए आप टाइम ले लीजिए, यूनिवर्सिटी को भी बता दीजिए कि मैं कुछ दिनों बाद लाकर इसको सबमिट कर दूँगा या कर दूँगी, तो आपको टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, प्लीज़ आप लोग जो मैंने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है आप सभी के लिए, उसको ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं लाइक फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, वहाँ पर अगर आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा। सभी लिंक जो है ना कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो, सवाल हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।